Hello everyone. Today we will discuss about association rule mining. Association rule mining is again one of the technique for machine learning. It is one of the way to find patterns in the data. How we can find insights from the data. That is what association rule mining. That is where association rule mining is used. It is an unsupervised learning. We have only data. No previous output is there. We have to find patterns from the input data for discovering interesting relations between variables in large database. It can be used in business to help identify shopping patterns. It is also known as market basket analysis. Market basket analysis, it helps find interesting relationship affinities between variables, items और events. Means हमें ऐसी items को बाहर निकालना है, हमें ऐसे items को identify करना है जो एक साथ क्लब होके परचेज हो सकती हैं, सेल हो सकती हैं. All data used in this technique is categorical. जनरली कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर ही एसोसिएशन रूल माइनिंग वर्क करती है. इसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमारे पास आउटपुट नहीं है. We have only input. It uses machine learning algorithm. This technique accepts as input the raw point of sale. Point of sale डेटा वो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जहां पर पेमेंट हो रही है जिस पर्टिकुलर डिवाइस से, उससे जो डेटा हमें मिल रहा है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल डेटा. मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां से हमें एक्चुअल डेटा मिल रहा है कि हमारी कौन सी आइटम सेल हुई है और कौन कौन सी आइटम क्लब में सेल हुई है, कौन कौन सी आइटम हम इकट्ठा सेल कर रहे हैं. द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट एफिनिटीज अमंग आइटम्स. तो आउटपुट क्या आएगी एसोसिएशन रूल माइनिंग की? जो ऐसी आइटम्स जो एक साथ सेल हो रही है. तो हमारे पास मेनली है क्या? पॉइंट ऑफ सेल डेटा है हमारे पास, उसके ऊपर हम एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं. दैट विल प्रोवाइड अस पैटर्न्स, रिलेशंस एंड एफिनिटीज बिटवीन डिफरेंट आइटम्स. एग्जांपल ऑफ एन एसोसिएशन रूल देखो क्या हो सकता है. Used to show association between items. It allows retailers to identify relationship between the items that people buy together frequently. A customer who bought a flight ticket and a hotel reservation means अगर किसी ने फ्लाइट टिकट बुक की है, होटल बुक किया है, तो also bought a rental car 70% of the time. This is what a affinity means. कोई अगर फ्लाइट और होटल दोनों बुक कर रहा है तो वो कार को भी हायर कर रहा है 70% of the time. This is what a association rule, one of the association rule, one of the type of association rule you can say. People who visit web page X are likely to visit web page Y. ऐसे व्यक्ति जो एक्स वेब पेज को विजिट कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वाई पेज को भी वो विजिट करेंगे. पीपल्स हु हैव एज ग्रुप 30 to 40 एंड इनकम ग्रेटर देन 1 लाख, तो क्या पॉसिबिलिटी है? आर लाइकली टू ओन होम, कि उनका खुद का घर हो सकता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स. इफ ए कस्टमर बाय अनियन एंड पोटैटोज टुगेदर, किसी ने आलू और प्याज एक साथ खरीदे हैं, तो क्या उसके साथ एसोसिएशन रूल क्या बना हुआ है? दे आर लाइकली टू बाय बर्गर. तो इस तरह से हमें डेटा के अंदर से एसोसिएशंस बाहर निकालने हैं डिफरेंट आइटम्स के बीच में. कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो एक साथ सेल हो रही हैं. एप्लीकेशंस हो सकती है क्रॉस मार्केटिंग, क्रॉस सेलिंग, ये सब इन्हीं के एग्जांपल्स हैं. कैटलॉग डिजाइन, कैटलॉग डिजाइन में हम उन आइटम्स को एक साथ रख सकते हैं जो एक साथ सेल हो रही हैं. ई कॉमर्स साइट डिजाइन, ई कॉमर्स ऑनलाइन अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स को शो करना है, एडवर्टाइज करना है, तो हम उन आइटम्स को एक साथ रखें जो सेल हो रही है. इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम उन आइटम्स को अलग अलग रखें. फर्क क्या है दोनों में? साथ रखने से क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो जाएगी. दूर रखने से क्या होगा? दूर रखने से ये होगा कि हमारी जो ऐसी आइटम्स जो कम सेल होती हैं, कस्टमर उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे. ऑनलाइन advertising optimization, product pricing, sale promotion configurations, these are some business applications of association rule mining. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एसोसिएशन रूल को? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बिटवीन टू सेट्स x and y. x and y, s percentage, 6 percentage. X or y, what are these x and y? X and y are the products or the services. X is the left hand side
and revise the product on right hand side. S, what is the support? How often X and Y go together in the data set? Suppose हमारे पास अगर 10 रिकॉर्ड हैं तो उन 10 रिकॉर्ड्स में से ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जिनमें X और Y अपीयर हो रहे हैं? सपोज 5 में X और Y आ रहे हैं दोनों इकट्ठे एक साथ, और बाकियों में या तो X है या Y है, दोनों नहीं है, तो हमारा सपोर्ट क्या होगा? 5/10, 50% हमारा सपोर्ट हो जाएगा. कॉन्फिडेंस, हाउ ऑफन Y इज फाउंड गिवन X, दैट इज P. मीन्स ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं, हाउ ऑफन y इज फाउंड गिवन x. मीन्स अगर x है, जैसे ऊपर हमने क्या किया, x हमारे पास सपोज x हमारे पास 70% है, ठीक है, आउट ऑफ 10 7 में x अपीयर हो रहा है, बट y उसके साथ 5 में अपीयर हो रहा है, राइट, तो उसका कॉन्फिडेंस कितना हो गया? 5/7. तो ये दो चीजें हमें बहुत ढंग से निकालनी पड़ेगी, हमें बहुत ढंग से समझना है इनको कि x क्या है, y क्या है, सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे और कॉन्फिडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ px is the mathematical representation of probability of chance of x occurring in the data set. इसको न्यूमेरिकली भी हम करेंगे आगे एक बार. Support means how much historical data support your rule, and confidence means how confident we have a rule holds are. Support can be calculated as the fraction of row containing both x and y jointly, or jointly probability of x and y among rows containing x. Confidence is the fraction of rows containing y, or conditional probability of y given x. तो सपोर्ट को हम क्या कह सकते हैं? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और कॉन्फिडेंस को हम कह रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल देखो, सपोज देयर आर 1000 ट्रांजैक्शंस इन ए डेटाबेस. 1000 ट्रांजैक्शन है हमारे डेटाबेस में. 300 occurrence of x and 150 occurrence of xy in the data set. तो 150 occurrence of xy है, तो सपोर्ट कितना हो गया? 150 डिवाइड बाय 1000, 15% सपोर्ट हो गया हमारा. और कॉन्फिडेंस कितना होगा? 300, x है 300 और xy कितना है 150, तो सपोर्ट हो गया 150 बाय 300, दैट इज 50%. सॉरी, कॉन्फिडेंस हो गया 150 by 300, that is 50%. This is how we can calculate support and confidence. For example, hotel booking. For example, होटल बुकिंग एंड फ्लाइट बुकिंग. अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, होटल एंड फ्लाइट बुक हो रहा है तो रेंटल कार भी बुक हो रहा है. होटल बुकिंग एंड फ्लाइट बुकिंग, ये क्या हो गया? एक्स हो गया, और वाई क्या हो गया? रेंटल कार हो गया. तो 30% कॉन्फिडेंस, 30% सपोर्ट है. इसका मतलब क्या है? हमारे पूरे डेटा सेट्स में से होटल बुकिंग, ऐसे रोज कौन कौन सी हैं जिनके अंदर होटल बुकिंग, फ्लाइट कार, रेंटल कार तीनों एक साथ आ रहे हैं, वो 30% है. और ऐसी कौन सी रोज हैं होटल बुकिंग और फ्लाइट कार की, जो जितनी रोज हैं उनमें से रेंटल कार कितनी बार आ रही है? दैट इज व्हाट 70% इज. नॉट ऑल एसोसिएशन रूल आर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल. कि बहुत सारे रूल्स बन सकते हैं हमारे पास, बट वो सारे के सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल नहीं होते. दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पेसिफाई द मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम सपोर्ट एंड मिनिमम कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड. ऐसे 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 एसोसिएशन रूल जिनके अंदर मिनिमम सपोर्ट मिल रहा है हमें और मिनिमम कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उनको हम वैलिड एसोसिएशन रूल मानते हैं. मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम्स आर a priori, eclat, fpcroft, along with various derivatives and hybrids of the three. तीन मेन है, इसके अलावा इन तीनों को मिक्सचर भी बहुत सारे एल्गोरिथम हो सकते हैं. All the algorithms helps identifying the frequent item data set, which are then converted to association rule. हम करते क्या है जनरल एसोसिएशन रूल के लिए? पहले तो हम फ्रीक्वेंट आइटम डेटा सेट निकाल रहे हैं. 1 item data set, 2 item data set, 3 item data set, 4 item data set. It depends upon our data. जब हमारे पास 1 item data set आ गया, 2 item data set आ गया, 3 item data set आ गया, फिर हम उनके ऊपर हमारे जो एसोसिएशन रूल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस निकालते हैं, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस को कैलकुलेट करते हैं. और जिसका सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिनिमम रिक्वायर्ड से ज्यादा है, उनको हम एसोसिएशन रूल का
अज्यूम कर लेते हैं. This is the most popular a priori algorithm. This is the most popular algorithm used for association rule mining. Objective is to find subset that are common to at least a minimum number of item sets. यानी कि support minimum number of support हमें चाहिए to further analysis for further analysis. A frequent item set is an item set whose support is greater than or equal to minimum support threshold. A priori property is a downward closure property, which means that any subset of a frequent item set are also frequent item set. Means अगर हमारे पास 3 आइटम का कोई सेट है फ्रीक्वेंट है तो उससे जो लोअर लेवल है 2 सेट जो होंगे उसके सबसेट वो भी फ्रीक्वेंट होगा. उसका जो वन आइटम का सबसेट होगा वो भी फ्रीक्वेंट होगा. Thus, if ABCD is a frequent item subset, then we can say that AB, ABC, BD, BC, these all are frequent sets because they all are subset of ABCD. This is a priori algorithm. अब हम इसको explain करेंगे हम कैसे यूज करते हैं कैसे हम association rule find करेंगे. This is the most popular algorithm used for association rule mining. It uses a bottom-up approach and size of frequent subset is gradually increased from one item set to two item set and then three item set and so on. यानी कि सबसे पहले हम वन आइटम सेट निकालेंगे फिर टू आइटम फ्रीक्वेंट जिनका मिनिमम सपोर्ट ज्यादा जिनका सपोर्ट मिनिमम से ज्यादा है. सपोज एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं. डेटा सेट जिसके अंदर हमारे पास 12 रिकॉर्ड्स हैं और 5 आइटम्स को हम कंसीडर कर रहे हैं. शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट, जीन एंड टाई. इन 5 आइटम सेट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. पहले में क्या है शर्ट ट्राउजर टी शर्ट जीन टाई. सेकंड में शर्ट ट्राउजर टी शर्ट टाई. थर्ड में शर्ट टी शर्ट टाई. फोर्थ में टी शर्ट एंड जीन, टी शर्ट जीन शर्ट एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास 12 रिकॉर्ड है फॉर ए पर्टिकुलर यू कैन से सेल्स डेटा ऑफ ए फैशन स्टोर. दिस इज द सेल्स डेटा ऑफ अ फैशन स्टोर. We have to find the following association rule with 33% support and 50% confidence. हमने मिनिमम वैल्यू क्या फिक्स कर दिया 33% सपोर्ट होना चाहिए हमारा और मिनिमम 50% कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी हम ये मानेंगे कि हाँ हमारा वो एसोसिएशन रूल वैलिड है. हमें चेक क्या करना है ट्राउजर शर्ट टाई क्या ये वैलिड है. जीन टी शर्ट टाई क्या वैलिड है. शर्ट टाई जीन ट्राउजर टी शर्ट एंड सॉरी जीन एंड टी शर्ट. ये 5 एसोसिएशन रूल हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि वो हमारे फिट बैठ रहे हैं इस डेटा के ऊपर या नहीं बैठ रहे हैं. कैसे करेंगे. सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा वी हैव टू फाइंड वन आइटम डेटा सेट. 5 है 5 आइटम्स है तो 5 ही इसके अंदर इस टेबल में 5 ही वैल्यूज होंगी. शर्ट की फ्रीक्वेंसी 10 है. कैसे देखो शर्ट फर्स्ट रो में भी आ रहा है सेकंड में भी आ रहा है थर्ड में भी आ रहा है फिफ्थ में भी आ रहा है सिक्स्थ में आ रहा है सेवंथ में आ रहा है एट्थ में आ रहा है नाइन्थ में भी है टेंथ में भी है और 11th में भी है. तो यानी कि किस किस में नहीं है 11th में नहीं है और 4th में नहीं है. इसका मतलब क्या है 11th में नहीं है और 4th में नहीं है. तो शर्ट की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 10 हो गई. टी शर्ट देखो टी शर्ट फर्स्ट में है सेकंड में भी है थर्ड में भी है फोर्थ में फिफ्थ में 5 हो गए. फिर नाइन्थ में है 6 फिर 10th में है 7 फिर 12th में है 8. तो टी शर्ट का जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो 8 हो गया. इसी तरह से हम ट्राउजर का फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे दैट इज 6. जीन का हम निकाल रहे हैं 7. टाई का हम निकाल रहे हैं 7. नाउ पांचों वेरिएबल अब हमारे पास हैं पांचों आइटम्स हमारे पास है यू कैन से. तो अब हम इनको मिनिमम सपोर्ट हमारा क्या था 33%. तो 12 रिकॉर्ड का 33% क्या होता है 4 होता है जनरली. तो 4 या उससे ज्यादा की वैल्यू हमारे पास जो जो है उनको हम एज्यूम करेंगे उनको हम कंसीडर करेंगे फॉर फर्दर एनालिसिस. तो इसका मतलब ये पांचों की पांचों आइटम ऐसी हैं जो फ्रीक्वेंट हैं. नाउ फ्रॉम वन आइटम डेटा सेट फ्रॉम आइटम सेट टू वी आर मूविंग टू टू आइटम डेटा सेट. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
शर्ट एंड टी शर्ट की। शर्ट और टी शर्ट, शर्ट टी शर्ट नंबर 1 फर्स्ट रिकॉर्ड में भी है, शर्ट टी शर्ट सेकंड में भी है, शर्ट टी शर्ट थर्ड में भी है, शर्ट टी शर्ट फिफ्थ में है, फिफ्थ के बाद देखिए आप शर्ट और टी शर्ट नाइन्थ में है, नाइन्थ के बाद टेंथ में है, टेंथ के बाद ट्वेल्थ में। तो 7 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके अंदर शर्ट और टी शर्ट एक साथ आ रहा है। इसी तरह से शर्ट ट्राउजर 5 बार मिलेगा हमें, शर्ट जीन भी 5 बार है, शर्ट टाई 7 बार है, ट्राउजर टी शर्ट एक बार फिर देख लेते हैं, ट्राउजर टी शर्ट को देखते हैं अब क्या है। ट्राउजर टी शर्ट फर्स्ट में है हमारे पास, ठीक है। ट्राउजर टी शर्ट हमारे पास सेकंड में भी है, ट्राउजर टी शर्ट हमारे पास नाइन्थ में है, बस 3 में है ट्राउजर टी शर्ट। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, 3 होगी। इस तरह से हम इन सभी डेटा सेट्स के मैक्सिमम पॉसिबल हमने ये वैल्यूज ले ली डेटा सेट की 2 आइटम्स की, और इनकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। नाउ अब हम इस टेबल में अगर हम देखें तो मिनिमम सपोर्ट हमारा 4 चाहिए हमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज लेस देन मिनिमम सपोर्ट, this is also less than minimum support and this is also less than minimum support। तो इन तीनों को छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास जो हमारी फर्दर एनालिसिस के लिए जो हमारे पास 2 आइटम सेट बचेंगे वो 1 2 3 4 5 5 6 7 बच गए। ये 7 हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिए। शर्ट टी शर्ट हमारे पास है, शर्ट ट्राउजर है, शर्ट जीन है, शर्ट टाई है, ट्राउजर टाई है, टी शर्ट जीन है, टी शर्ट टाई है। नाउ वी आर मूविंग टू 3 आइटम डेटा सेट। अब देखिए 3 आइटम डेटा सेट में हम एक बार एक दो को कंसिडर कर लेते हैं। शर्ट टी शर्ट और टाई देखनी है हमने। शर्ट टी शर्ट टाई फर्स्ट में है, शर्ट टी शर्ट टाई फर्स्ट में है, सेकंड में भी है शर्ट टी शर्ट टाई, थर्ड में है, थर्ड के बाद देखते हैं शर्ट टी शर्ट टाई, नाइन्थ में है हमारे पास, नाइन्थ के बाद बस 4 में है हमारे पास। 4 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनके अंदर ये तीनों वैल्यूज एक साथ अपीयर हो रही हैं। चलो एक और देख लेते हैं, शर्ट ट्राउजर जीन, शर्ट ट्राउजर जीन, शर्ट ट्राउजर जीन फर्स्ट में है, शर्ट ट्राउजर जीन फर्स्ट में है हमारे पास, उसके बाद एट्थ में है हमारे पास, फर्स्ट और एट्थ में है। तो फर्स्ट और एट्थ में है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इस तरह से हम बाकी सबको भी चेक कर सकते हैं कि कितनी बार हमारे डेटा में 3 आइटम डेटा सेट अपीयर हो रहा है। तो अब हम देखते हैं मिनिमम सपोर्ट हमारी फिर वही थी 33%, इसका मतलब 4 और उससे ज्यादा। तो 4 और उससे ज्यादा के बाद के लिए हमारे पास केवल ये 2 ही वैल्यूज बचती हैं जिनको हम फर्दर एनालिसिस के लिए कंसीडर करेंगे। बाकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे मिनिमम सपोर्ट से कम है उनकी वैल्यू, इसलिए हम उनको एसोसिएशन रूल में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज बच गई, शर्ट टी शर्ट एंड टाई की वैल्यू 4 है फ्रीक्वेंसी, शर्ट ट्राउजर टाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। अब देखते हैं हम एसोसिएशन। नाउ वी हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन एसोसिएशन रूल। अब हमारे पास क्योंकि हमारे एसोसिएशन रूल क्या कह रहा था, 3 ही वेरिएबल को अज्यूम कर रहा था, तो हमें फर्दर 4 आइटम डेटा सेट की जरूरत नहीं है इस केस में। नाउ वन बाय वन हम एसोसिएशन रूल के बारे में देखते हैं कि वो क्या फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, ट्राउजर शर्ट टाई। इसमें ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। एक्स क्या है, ट्राउजर और शर्ट, वाई क्या है, टाई। टोटल 12 ट्रांजेक्शन है हमारे पास। एक्स देखो, एक्स इन दिस ट्राउजर एंड शर्ट अकर्स 5 टाइम्स। देखो ट्राउजर एंड शर्ट देखते हैं, ट्राउजर एंड शर्ट, शर्ट ट्राउजर कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। एक्स वाई ट्राउजर शर्ट टाई, ट्राउजर शर्ट टाई कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट क्या कहता है, 5 एक्स वाई डिवाइड बाय टोटल।
5 by 12, 40.15%। 40.15%, 45.15 नहीं है, 167 बनेगा ये, 17 बन जाएगा, 16 बनेगा। तो सपोर्ट लेवल हमारा ये कहता है कि ये 40% है, एज्यूम कर रहे हैं 40% है, हमें कितना चाहिए था 33, इसका मतलब ग्रेटर देन है मिनिमम से। कॉन्फिडेंस देखो क्या होगा, एक्स वाई भी 5 है, वाई भी 5, एक्स भी 5 है और एक्स वाई भी 5 है। तो हम क्या कह रहे हैं, 5 by 5, 100% कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे रू ऐसी ऐसी रोज, ऐसे रिकॉर्ड जिनके अंदर ट्राउजर और शर्ट सेल हो रहा है, उसमें टाई भी 100% सेल हो रहा है उनके साथ। तो दिस इज 100%। तो अब देखो कॉन्फिडेंस हमारा 100% है, सपोर्ट हमारा 40% है, इसका मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि दिस एसोसिएशन रूल इज वैलिड। This rule meets our threshold for support greater than 33%, confidence 50. First valid association rule from this data is trouser shirt tie. Support 30, support आएगा यहाँ 40%, गलत लिखा हुआ है, सपोर्ट यहाँ 40% और ये कॉन्फिडेंस यहाँ पर 100% आएगा। क्लियर है? नाउ सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। जीन टी शर्ट एंड टाई, जीन टी शर्ट एंड टाई, ऐसा देखो, जीन टी शर्ट एंड टाई, जीन टी शर्ट एंड टाई 1, मिनिमम सपोर्ट से वैल्यू हमारी कम है। मिनिमम सपोर्ट हमें 4 चाहिए था, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब दिस रूल इज नॉट वैलिड, इसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जीन ट्राउजर टी शर्ट, जीन ट्राउजर टी शर्ट देखो अगेन, इसकी भी सपोर्ट, इसकी भी वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो आउट ऑफ 12। तो यहाँ पर भी सपोर्ट जो है हमारा वो मिनिमम से कम हो गया, इसका मतलब इस रूल को भी हम assume नहीं करेंगे, दिस रूल इज ऑल्सो नॉट वैलिड। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, शर्ट एंड टाई। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल, 2 आइटम डेटा सेट और 1 आइटम डेटा सेट का यूज होगा। देखो x क्या है, शर्ट है, और y क्या है, टाई है, ठीक है। तो x अकर्स, शर्ट देखो, शर्ट 10 टाइम्स अकर हो रहा है हमारे डेटा सेट में, तो और एक्स वाई, शर्ट टाई, शर्ट टाई कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, एक्स वाई हो गया 7। तो सपोर्ट हमारा क्या हो गया, 7 by 12, 58%। और कॉन्फिडेंस क्या हो गया हमारे पास, दिस 7 आउट ऑफ 10, 70%। अगेन ये भी जो वैल्यू है हमारी 58% और 70% हमारे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस रेस्ट्रिक्शन रूल इज अगेन वैलिड, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। लास्ट रेस्ट्रिक्शन रूल क्या था हमारा, जीन एंड टी शर्ट। जीन एंड टी शर्ट क्या कहता है, यहां पर ये एक्स है और टी शर्ट वाई है। जीन देखो, जीन कितनी बार आ रहा है हमारे पास, जीन 7 बार, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 टाइम्स अकर हो रहा है एक्स। जीन टी शर्ट, जीन टी शर्ट कितनी बार अकर हो रहा है, जीन 4 टाइम्स अकर हो रहा है, जीन और टी शर्ट हमारे पास। तो देखो 4 by 12 हो गया हमारा 33%, सपोर्ट हो गया, और x कितना था 7, तो 4 by 7, 57% हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया। इसका मतलब ये वाला जो रूल है, इसका भी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। तो इसको भी हम ये कह सकते हैं कि ये रूल भी हमारा वैलिड है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सो 5 रूल हमने वेरीफाई करने थे, उनमें से 2 हमारे इनवैलिड निकले और 3 हमारे वैलिड निकले विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। So this is how we can find a particular association rule uh, which can be considered for our store management. This is how association rule mining can be used. Thank you students.